हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मुझे उम्मीद है कि आप सब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट कंडक्ट होने हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे, स्पेशली म्यूनिसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस का जो टेस्ट होने वाला है। तो इसी सिलसिले में मैंने आज इंग्लिश पोर्शन सेलेक्ट किया है, और इंग्लिश पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन सब में इंग्लिश इंक्लूड होता है। दैट इज वाई टुडे आई एम गोइंग टू कंडक्ट शॉर्ट क्विज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में जो मैंने टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वांटिफायर्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एंड विश sentences. So now let's start. Item number one: Pakistan team scored 220 runs in the last match. The word 220 and last in sentence are. अब ये देखें, जो ये सेंटेंस फर्स्ट है आइटम नंबर वन, इसमें आपको बताना है कि जो 220 है और जो लास्ट है वो वर्ड क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ऑप्शन ए प्रोनाउन, एडजेक्टिव; बी ऑप्शन नाउन, एडवर्ब; C option adjective, adjective; D option adverb, adjective. अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब ये सी ऑप्शन करेक्ट कैसे है? अब देखें 220 रन्स। अब सबसे पहले हम समझें कि जो रन्स वर्ड है वो पार्ट ऑफ स्पीच में या इस सेंटेंस में क्या है। सो जो रन्स की बहुत सारी मीनिंग हो सकती है। पहले हम देखें कि रन्स यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है। अगर एक्शन शो कर रहा है तो ये वर्ब है। अगर एक्शन शो नहीं कर रहा है और स्टेट ऑफ बीइंग या समथिंग अगर नाउन है तो देन वी विल कम टू नो। अब देखें 220 रन्स। अब ये रन्स एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे हम कहते हैं आई रन अर्ली इन द मॉर्निंग, यही रन्स फास्ट, तो इसमें एक्शन हो रहा है। बट इन दिस सेंटेंस हियर another runs is there, it is noun, singular is run and plural is runs। जो कि ये रन जो हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये नाउन है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो होगा एडजेक्टिव। 220 रन्स। अब सेकंड पार्ट देखें, लास्ट मैच। मैच इज नाउन, इट्स नेम। अब वो कौन सा मैच बात कर रहा है? लास्ट मैच डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा मैच? लास्ट। सो लास्ट इज एडजेक्टिव। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो ये फर्स्ट आइटम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिलेक्ट किया गया है। आइटम नंबर टू: आई गॉट डैश प्रेजेंट्स दिस ईयर। ऑप्शन ए अ लॉट ऑफ, ऑप्शन बी मच, ऑप्शन सी अ लिटिल, ऑप्शन डी एनी। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑप्शंस में ये यूज हैं, अ लॉट ऑफ, मच, अ लिटिल, एनी, दीज आर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। अब देखें, आई गॉट डैश प्रेजेंट्स दिस ईयर। क्वांटिफायर यूज करने के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि जो वर्ड्स जिनके हम यूज कर रहे हैं तो वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। अब देखें प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स इज काउंटेबल। अब ऑप्शंस पे आते हैं, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। इट इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स। तो हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। मच, much is used with uncountable nouns. C option, a little is used with uncountable nouns. D option is any, any is used in negative sentence and it is used in questions. तो जो हमारा सेकंड आइटम है, it is neither negative sentence, it is neither question। ना ये क्वेश्चन है या नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई गॉट अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स दिस ईयर। आइटम नंबर थ्री: वी विल गो देयर डैश फुट। ए विथ, बी बाय, सी ऑन, डी एट। अब इसमें हमें बताना है कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट है। विथ, बाय, ऑन और एट, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? सबसे पहले अब हमें इनके यूजेस मालूम होना चाहिए।
With is used when you company with someone. With का एक ये भी use है. And there are lots of other uses of with. And next is at. So at use होता है वो time और directions के लिए, places के लिए. अब आते हैं हम B और C ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट है? B और by और on. अब डिफरेंस समझते हैं कि by होगा या on. On foot is more commonly used expression. This also shows from the fact that on is usually used for actions involving body parts. On जो हम यूज करते हैं वो actions जिनमें body parts involve हो. By is used to talk about a means of transport. For example, train, car, plane, boat. तो अब देखें इसमें ऑप्शन होगा we will go there on foot. इसमें by नहीं होगा. By यूज होता है means of transport के लिए. Correct option is C. We will go there on foot. Number 4 item, they invited some friends to dinner. अब इसमें आपको बताना है कौन सा आर्टिकल यूज होगा. A, N, the और zero article means no article. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डैश डिनर तो क्या होगा. इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि यूजेस भी इनके. अब A option is is used in front of singular countable nouns which are not specific. For example, a dog, a teacher, and का भी ये same है. It is used in front of singular countable nouns which are not specific. For example, an umbrella, an image. अब difference ये and when a word start with vowel sound we will use, and when a word start with consonant sound we use a. तो ये है. अब आते हैं the का use. The is used in front of noun to describe someone or something specific, unique. जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें या कोई स्पेसिफिक चीज की तो हम यूज करते हैं the, like the moon, the sun. या कोई हम किसी चीज का एक दफा जिक्र करें और फिर दोबारा उसका जिक्र करें मीन्स पर्टिकुलर थिंग, तो उसके लिए भी हम द यूज करते हैं. अब नो आर्टिकल मीन्स कि किन सब्जेक्ट्स के साथ हम या किन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं. अब इसमें लिखा हुआ है डिनर. सो बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स वी डोंट यूज आर्टिकल and the. So it means it will be zero article. We will not use any kind of article. तो ये होगा they invited some friends to dinner. And the इसमें नहीं होगा because there are certain rules. कुछ rules हैं कि zero articles किन के लिए यूज होता है. तो डिनर्स के लिए या जो हम कह सकते हैं before the names of meals और simply like sports and there are many others, तो उसमें हम यूज नहीं करते हैं. Last article, last question. I wish I dash a word. A was, B were, C are, D none of these. अब सबसे पहले समझें कि I wish. अब ये wish sentences हैं. So अब I wish I were forms the subjective mood in English. The subjective mood expresses that something which is wanted or desired but it is not immediately possible. वो जो possible ना हो, we use were instead of was in this grammar structure. अब इस grammatical structure में हम use करते हैं were. अगर हम we can say we use अगर कोई past tense का sentence हो, if you're talking about past, so we can use was or were. But when we're talking about which sentences, so in these structures we use were. So which option is correct? B. I wish I were a bird. उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स, प्रीपोजिशन एंड विच सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.